क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजारों साल से जिंदा हैं? ये कोई फैंटेसी या साईफाई मूवी नहीं, ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी का सबसे दिलचस्प सच है। और इनमें से एक है ऋषि परशुराम। माना जाता है कि परशुराम जी आज भी इस धरती पे कहीं जीवित हैं और ध्यान में लिप्त हैं। क्या सच में वो अभी भी जिंदा है? कौन है आठ चिरंजीवी? हिंदू धर्म में एक कंसेप्ट है चिरंजीवी, यानी अमर लोग जो ना तो मरते हैं ना दुनिया से पूरी तरह जाते हैं। पुराणों के अनुसार इन चिरंजीवियों को या तो किसी शाप का भोग बनना पड़ा या किसी दिव्य वरदान का, लेकिन इन दोनों के कारण इन्हें कभी मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर पाई। ये युगों से जीवित माने जाते हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महायुद्ध के दौरान उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसे वापस लेने में असमर्थ रहे। कृष्ण ने उन्हें शाप दिया, जब तक कलयुग चलेगा तब तक तुम जिंदा रहोगे। राजा बाली। राजा बाली भक्त प्रहलाद के वंशज थे और वामन अवतार के समय विष्णु ने उनसे 3 कदम जमीन मांगी थी। बाली ने सब कुछ दान में दे दिया। विष्णु उनकी दान शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं उनके द्वार रक्षक बन गए। आज भी माना जाता है कि बाली पाताल लोक में राज्य कर रहे हैं और हर साल ओणम के त्योहार में लोगों से मिलने धरती पर आते। वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, जिन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों का भी संपादन किया। उन्हें जीवित ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हनुमान। हनुमान जी ने लंका जाके सीता माँ को भगवान राम का संदेश दिया था और इसी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर सीता माँ ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। आज भी कहा जाता है, जहाँ राम नाम का उच्चारण होता है वहाँ हनुमान स्वयं उपस्थित होते हैं। विभीषण। रावण के छोटे भाई थे विभीषण, जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध खड़े होकर राम का साथ दिया। रावण के वध के बाद राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमरता का वरदान भी दिया। कृपाचार्य। महाभारत के दौरान कृपाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। वो एक महान तपस्वी और शस्त्र विद्या के महारथी थे और उन्हें तपस्या के बल से चिरंजीवी होने का वरदान मिला। परशुराम। ऋषि परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इन पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु होने के बावजूद शिव भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र से अमर हो गए। परशुराम योद्धा ऋषि। परशुराम न सिर्फ एक ऋषि थे बल्कि एक वॉरियर मॉन्क भी थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन व्यवहार बिल्कुल क्षत्रिय जैसा था। उनके पास एक पावरफुल वेपन था, परशु, जो उन्हें खुद शिव जी ने दिया था। एक समय आया जब उन्होंने शपथ ली कि धरती से सभी क्षत्रियों का नाश करेंगे और उसके बाद 21 बार उन्होंने युद्ध करके सभी क्षत्रिय वंश को मिटा दिया। वो महाभारत के भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे वॉरियर्स के गुरु भी थे। और उनका एक और शौक करने वाला किस्सा ये है कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार में अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का सर कलम किया, लेकिन उसके बाद पिता से वर मांग के उन्हें जिंदा भी किया और खुद अमृता का वरदान पाया। आज परशुराम कहाँ हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या परशुराम आज भी जिंदा है? माइथोलॉजी के मुताबिक परशुराम को पृथ्वी लोक या हायर रियलिटी में तपस्या करते हुए माना जाता है और कई जगहों पर उनकी उपस्थिति का क्लेम भी है। महेंद्रगिरी पर्वत, ये जगह उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जिक्र भगवत पुराण और महाभारत दोनों में मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि परशुराम यहाँ चले गए थे और आज भी वो यहाँ गहरे ध्यान में लिप्त हैं। परशुराम कुंड, कुछ ट्रेडिशंस कहते हैं कि यहाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया या तप किया। परशुराम महादेव मंदिर, कहते हैं इस मंदिर की गुफा के अंदर ही परशुराम ने कभी गहन तपस्या और ध्यान किया था, जिसे आज भी एक दिव्य स्थल माना जाता है। परशुराम भूमि, महाराष्ट्र के दापोली में स्थित परशुराम भूमि एक पवित्र स्थल है, जहाँ उनकी एक भव्य मूर्ति भी है। भक्त यहाँ आते हैं उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने और मन से उनके ध्यान में जुड़ने के लिए।
इन जगहों पे लोग आज भी जाते हैं, ना सिर्फ उन्हें याद करने के लिए बल्कि उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आने के लिए। परशुराम और कल्कि अवतार। कहा जाता है कि परशुराम अपना इंतजार खुद विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के लिए कर रहे हैं। वो कलयुग के अंत में कल्कि को शस्त्र विद्या देंगे और एक बार फिर धर्म को स्थापित करेंगे। तो एक तरह से वो टाइमलेस टीचर हैं जो अपने अंतिम स्टूडेंट के लिए रेडी है। चिरंजीवी कोई फिक्शनल स्टोरी का पार्ट नहीं है, वो धर्म, कर्तव्य और ऐसे सिद्धांतों के प्रतिनिधि हैं जो समय के परे हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये सिर्फ कहानी है या कहानियों में भी कुछ सच छुपा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।